हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एरोडो का एक प्रॉब्लम है 3.15। सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें बेसिकली एक लॉन्ग वायर गिवन है, देर आर टू लॉन्ग वायर्स इनफैक्ट, और एक आर्क गिवन है। आप ए और बी दोनों पार्ट में देख सकते हैं। लॉन्ग वायर्स और आर्क का कॉम्बिनेशन है। आर्क का रेडियस आर है और दोनों ही केसेस में आपको पूछा गया है कि सेंटर ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल है। आपको इसमें दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक तो सेमी इनफाइनाइट वायर, अगर इस तरीके से आप एक सेमी इनफाइनाइट वायर कंसीडर करें तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर, जिस पे चार्ज यहाँ पर हम मान लेते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना होता है, के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। और दो कंपोनेंट होंगे इसके, के लैम्डा बाय आर इधर और एक के लैम्डा बाय इधर, तो √2 के लैम्डा बाय आर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हो जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ये फॉर्मूला है। और इसी तरीके से अगर एक आर्क है जो सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड करता है, तो उसकी वजह से अगर इस पर चार्ज गिवन है हमें, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है, आउटवर्ड होगा रेडियली, और ये होता है 2 के लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। यहाँ पर थीटा एक टोटल एंगल जो सबटेंड कर रहा है और लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। इन दोनों को अप्लाई करके हम इनका रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। देखिए ज़रा ध्यान से। ए पार्ट में मैं इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं वायर का। वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, लॉन्ग वायर है, सेमी इनफाइनाइट है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसमें लैम्डा गिवन है। हमसे पूछा गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 1 की वजह से के लैम्डा बाय आर एंड के लैम्डा बाय आर। आप देख सकते हैं नीचे फॉर्मूला, दोनों के लैम्डा बाय आर वायर से अवे होंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर ये नेगेटिव होता तो दोनों कंपोनेंट टुवर्ड्स द वायर होते, तो ये 1 की वजह से हो गया। इसी तरीके से अगर आप 3 की वजह से देखेंगे तो 3 की वजह से 3 से अवे होगा। 3 की वजह से मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर होगा के लैम्डा बाय आर, और दोनों 3 से अवे होंगे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो के लैम्डा बाय आर। और एक आपका आर्क की वजह से होगा। आर्क की वजह से एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है, तो आर्क की वजह से एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग आ जाएगा, और ये होता है 2 के लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। और थीटा कितना हो गया आपका यहाँ पर, पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा √2 के लैम्डा बाय आर। तो आप देख सकते हैं इसमें बच्चों कि के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा बाय आर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं एक्स के अलॉन्ग। वाई के अलॉन्ग भी आप देखेंगे के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा बाय आर कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट आपको मिल रहा है वो केवल यही बन जाएगा √2 के लैम्डा बाय आर। और ये कितना एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री। तो अगर आप फर्स्ट केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे तो √2 के लैम्डा बाय आर cos 45 आई कैप प्लस साइन 45 जे कैप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको पता है कि ये cos 45 भी 1 होता है, साइन 45 भी 1 होता है, और 1/√2 होता है, सॉरी। तो √2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाय आर आई कैप प्लस जे कैप। ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ये ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर आप बी पार्ट में कंसीडर करना चाहें तो अगेन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीन हम पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे अगेन वायर से दूर के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। इधर भी वायर से दूर थर्ड की वजह से के लैम्डा बाय आर, नीचे के लैम्डा बाय आर। और आर्क की वजह से एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग हो जाएगा, यानी ऊपर की तरफ आएगा, और ये कितना होगा 2 के लैम्डा बाय आर साइन पाई बाय 2। एंगल पाई बन रहा है, साइन पाई बाय 2 1 हो गया। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर,
कैंसिल हो जाएगा, ये के लैम्डा बाई आर इस के लैम्डा बाई आर से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे भी 2 के लैम्डा बाई आर आ गया और ऊपर भी 2 के लैम्डा बाई आर आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ बी 0 हो जाएगा। वैसे देखने से ऐसा लगता है बच्चों कि सेकंड बी पार्ट में एक वायर इधर है 1 लेफ्ट में और एक वायर 1 राइट में है, तो उन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाना चाहिए और केवल आर्क का बचना चाहिए। लेकिन एक्चुअली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, फर्स्ट वाले में ऐसा हो रहा है। फर्स्ट वाले में वायर्स का कैंसिल हो जा रहा है और केवल आर्क की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, लेकिन सेकंड वाले केस में वायर्स का कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो जब तक आप सिचुएशन बनाकर नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। तो बी पार्ट में आंसर 0 आता है और ए पार्ट में आंसर के लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस जे कैप आता है। सिंपल प्रॉब्लम है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, डायरेक्शन देखना आता है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉब्लम देने का पर्पज़ भी यही है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है और कैसे डायरेक्शन देखी जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो कहीं की भी प्रॉब्लम हो, इरोडोव की प्रॉब्लम हो या आपके शीट का प्रॉब्लम है या आप किसी बुक कर रहे हैं उसको प्रॉब्लम है, हर केस में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो फिजिक्स में प्रॉब्लम ईजी हो जाता है। ओके, होप यू आर एंजॉइंग।